वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। बड़ी पुरानी कहावत है कि शिक्षा एक ऐसा गुण है जो जीवन भर व्यक्ति के साथ रहता है, किंतु इस कोरोना महामारी ने दुनिया भर में इस गुण को पाने के साधनों को दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। विश्व भर में 96 करोड़ विद्यार्थी टकटकी लगाए शिक्षण संस्थाओं की तरफ देख रहे हैं कि इन चुनौतियों से पार पाने का रास्ता क्या निकलेगा। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन ने सरकार को भी धर्म संकट में डाल दिया है। शिक्षकों और सामग्री विशेषज्ञों तथा विद्यार्थियों दोनों की मानसिकता बदलने में भी कुछ समय लगेगा। माता पिता को भी जागरूक होना होगा ताकि पढ़ने पढ़ाने के इस शास्त्र में बदलाव को स्वीकार कर सकें। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है कि मुक्त शिक्षण संसाधनों और स्वयं प्लेटफॉर्म के उपयुक्त उपयोग में साम्य स्थापित किया जाए। ई नाम प्लेटफॉर्म में अब 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां हैं। 15 मई 2020 को 38 और नई मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नियोजित लक्ष्य के अनुसार 415 मंडियों की एक और उपलब्धि हासिल हुई। पहले चरण में 585 मंडियों की समग्र सफलता के साथ दूसरे चरण में 415 नई मंडियों को एकीकृत करने के लिए ई नाम का और विस्तार किया गया। लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में ई नाम को लेकर लागू करने के लिए प्रमुख एजेंसी है। नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। वैसे अब ये मुद्दा महिला विकास का नहीं रह गया। आज हमारे देश की महिलाएं खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष में उड़ान तक किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और देश के विकास में न केवल पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अपनी उपलब्धियों से देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। लेकिन ये तस्वीर का केवल एक पहलू है। भारत के अधिकतर गांवों में अभी भी महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं और घर की चारदीवारी में रहने को मजबूर हैं। हमें समाज में ही नहीं बल्कि परिवार के भीतर भी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को रोकना होगा। दुनिया भर में किसी भी प्रजाति की मूलभूत प्रवृत्ति या जोर अपनी संतान को आत्मनिर्भर बनाना होता है। पक्षी अपने नवजातों को भोजन का प्रबंध करना और स्वतंत्र बनना सिखाते हैं। मनुष्य भी अपने बच्चों को जन्म से लेकर जब तक वे आजीविका अर्जित करने तक बड़े नहीं हो जाते, उन वर्षों के दौरान भोजन, आश्रय, शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
परिवारों, समुदायों, समाजों और राष्ट्रों में इसी चलन का अनुगमन किया जाता है। किसी देश के लिए आत्मनिर्भर होना प्रचुर उत्पादन के आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र से लैस होना है, जिसमें सभी के लिए रोजगार और विकास के अवसर मौजूद हों। स्टॉप।